हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट पेरीमेंट। देखिए, आप सबको पता ही है, मार्च 18 में इलोन मस्क का कंपनी स्पेसएक्स नासा का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से इंडियन एस्ट्रोनॉट्स सुनीता विलियम्स एंड बूच उल्मोर को अपना क्रू 10 ड्रैगन स्पेस कैप्सूल से वापस अर्थ में रिटर्न लेके आया है। ठीक है, एंड ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स लगभग 286 डेज स्पेस स्टेशन में ट्रैप थे। पहले ही मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, ट्रैप था इसका मतलब कोई भी डेंजर कंडीशंस या डेंजर सिचुएशंस में था, ऐसा नहीं है। वहाँ पर फूड, ऑक्सीजन, वाटर और सर्वाइव करने के लिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत है सारी सुविधाएं मौजूद थी। ठीक है, मैं ज़्यादा सर्वाइवल टेक्नोलॉजी को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मगर आपके दिमाग में अभी के टाइम पे ये 4 क्वेश्चन आ ही रहा है। पहला क्वेश्चन, कमांडर बैरी बूच उल्मोर एंड सुनीता विलियम्स कैसे नासा का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाके पहुंचा। ठीक है, देखो ये बात आपको थोड़ा सा अलग टाइप का लगेगा, जो जियोपॉलिटिक्स है, मैं वहां पर क्यों इस टाइप का बात कर रहा हूँ। ठीक है, मगर ये घटना को यहाँ के अंदर जो पॉलिटिक्स है, जो सोच थॉट प्रोसेस है इस पूरी घटना में, ठीक है, क्यों देर हुआ, क्या हो गया, ट्रैप हो गया, ये सब समझने के लिए ना आपको पहले जो घटना घटे है उस घटना के रूट के बारे में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर रखा, जो उन लोगों ने जाके कैसे पहुंचा, ठीक है, इसके बारे में आपको समझना जरूरी है। दूसरा क्वेश्चन, ऐसा क्या दिक्कतें हो गया जिसकी वजह से ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स 286 डेज स्पेस स्टेशन में स्टाक होके रह गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, अब बोइंग कंपनी का फ्यूचर किस डायरेक्शन में जाने वाला है। ठीक है, अब बोइंग कंपनी क्या है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ। तो बोइंग कंपनी वही कंपनी है जिसका बनाया गया स्पेस कैप्सूल्स यानी स्पेस क्राफ्ट से ये सुनीता विलियम एंड बूच उल्मोर ये 2 एस्ट्रोनॉट्स नासा की स्पेस स्टेशन पे गया था। एंड इसी कैप्सूल्स में, इसी स्पेस क्राफ्ट में जो प्रॉब्लम हुआ था उसकी वजह से ये लोग वहां पर फंस के रह गया था। ठीक है, तो इस कंपनी का फ्यूचर किस डायरेक्शन में जाने वाला है इसके बारे में भी हम डिस्कशंस करेंगे। ठीक है, एंड फोर्थ क्वेश्चन, ये पूरी घटना के साथ यूएसए का पॉलिटिक्स किस तरीके से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए पहले फास्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये जो बूच उल्मोर एंड सुनीता विलियम्स दोनों नासा की इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाके पहुंचा कैसे। ठीक है, मतलब ये घटना कैसा घटा है, क्या क्या चीज हुआ है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं पहले। ठीक है, देखो नासा वन एंड ओनली स्पेस एजेंसी है, स्पेस रिसर्च सेंटर है यूएसए का, दुनिया का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर है। ठीक है, अब नासा क्या करते हैं, अपने जो एयरक्राफ्ट है, जो रॉकेट्स है, ये सब कुछ बनाने के लिए दूसरी प्राइवेट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। ठीक है, बहुत सारी कंपनी ने उस टाइम में नासा पर अप्लाई किया था। उसके अंदर नासा ने 2 कंपनी को सिलेक्ट किया, एक है स्पेसएक्स एंड दूसरा है बोइंग। इन दोनों कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया स्पेसक्राफ्ट, रॉकेट्स ये सब बनाने के लिए। ठीक है, आपको पता है स्पेसएक्स के बारे में, इलोन मस्क का कंपनी, और दूसरी तरफ बोइंग। ठीक है, अब ये कंपनी क्या करते हैं, नासा के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, एंड उसकी बाद 5 जून 2024 में अपना एक स्पेसक्राफ्ट या स्पेस कैप्सूल लॉन्च करते हैं, स्टार लाइनर। ठीक है, एंड इसी स्पेस कैप्सूल में बैठ के स्पेस स्टेशन तक यात्रा करते हैं सुनीता विलियम्स एंड बूच उल्मोर। ठीक है, एंड ये पूरा मिशन 8 डेज का मिशन था। ठीक है, मतलब 8 दिन का मिशन था ये। अब क्या हुआ, इससे आगे कहानी ले जाने से पहले थोड़ा सा एक चीज पे आपको जानकारी देना चाहता हूँ। ठीक है, ये जो स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट है या स्पेस कैप्सूल्स है, ये एक ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको कंसेप्ट देता हूँ, ऑर्बिटल और सब ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट क्या है। ठीक है, ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट है जिसका स्पीड बहुत ज्यादा हाई है, 28,000 किलोमीटर पर आवर, एंड सब ऑर्बिटल जो थोड़ा सा कम है। आपको इस पिक्चर में, ये वीडियो में देख रहा है, जो एक लाइन देखो, अर्थ की आसपास में एक लाइन है, सर्किल है। ठीक है, उस सर्किल तक सब ऑर्बिटल मतलब 7,000 किलोमीटर पर आवर जिस स्पेसक्राफ्ट का वेलोसिटी है उस तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, एंड उसका आगे वाले जो लाइन है वहां तक पहुंचने के लिए ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट मतलब उससे भी हाई वेलोसिटी वाला स्पेसक्राफ्ट चाहिए। ठीक है, ऐसा स्पेसक्राफ्ट दुनिया में 3 कंट्री बनाते हैं, यूएसए, रशिया एंड चाइना, एंड इंडिया अंडर प्रोग्रेस है। ठीक है, इंडिया भी ऐसा स्पेसक्राफ्ट बना रहा है। ठीक है, अब देखो ये जो स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट है, ठीक है, इस पर बैठ के सुनीता विलियम्स एंड बूच उल्मोर जाके लॉन्च होते हैं, मतलब जाके डॉकिंग करते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक वर्ड को कोड कर रहा हूँ, डॉकिंग। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, आपको एक बात यहाँ पर सिंपली समझा देता हूँ, इस डॉकिंग करने का मतलब है लॉन्च होना। मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अगर कोई स्पेसक्राफ्ट लॉन्च होना चाहते हैं, ठीक है, उस लॉन्च सिस्टम को डॉकिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टारलाइनर लॉन्चर था या स्पेसक्राफ्ट था, ये जाके लॉन्च हो जाते हैं या डॉकिंग हो जाते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। ठीक है, जो नासा का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, एंड इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर एंटर करते हैं सुनीता विलियम्स एंड बूच विल्मोर। आपको हिस्टोरिकल जो वीडियो था, जो लॉन्च किया था, जो दिखाया था नासा ने सबके सामने, ठीक है, मैं उस वीडियो आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, अब देखिए। ठीक है, अब हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। मतलब इसकी बात क्या दिक्कत हो गया, जो ये दो एस्ट्रोनॉट्स 286 डेज तक नासा की स्पेस स्टेशन में रह गया। ठीक है, देखो सबसे पहले एक बात समझते हैं, ये जो स्टार लाइनर को लॉन्च किया गया ना, इससे पहले भी इसको 2 बार लॉन्च किया गया था विदाउट ह्यूमन, मतलब उसके अंदर रोबोट बैठाया गया था। ठीक है, मगर तब क्या हुआ, एक बार ग्लिच की वजह से और एक बार कंप्यूटर खुद ग्लिच की वजह से दोनों ही लॉन्चिंग सिस्टम बंद कर दिया गया। मतलब 2 बार लॉन्च किया गया, उस 2 बार लॉन्च को कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, उसकी बात पूरी तरीके से नासा की साइंटिस्ट एंड जो बोइंग कंपनी का साइंटिस्ट है, सब मिलके एकदम परफेक्ट बनाया। ठीक है, फाइनल लॉन्च करने के लिए। एंड उसकी बात स्टार लाइनर को लॉन्च किया गया 2 एस्ट्रोनॉट्स के साथ, जिसके बारे में आपको पहले भी पता है, सुनीता विलियम्स एंड बूच विल्मोर। ठीक है, मगर जब ये लॉन्च हो गया उस टाइम में एक दिक्कत आ गया। ठीक है, जो हीलियम थ्रस्ट था, मैंने आपको डॉकिंग के बारे में बताया था। ठीक है, उस डॉकिंग करने के लिए ना, जब ये स्पेसक्राफ्ट रॉकेट से अलग हो जाते हैं, ठीक है, तब उसको डॉकिंग करने के लिए ये थ्रस्टर्स की बहुत ज्यादा जरूरत होता है। ये है हीलियम थ्रस्टर्स। मतलब थ्रस्टर्स मतलब एक फ्यूल निकलने का जगह है, सिंपल भाषा में समझ लो। ठीक है, जो पूरी स्पेसक्राफ्ट का जो बैलेंसिंग है उसको बैलेंस करते हैं एंड उसको सही तरीके से जाके डॉकिंग करवाते हैं। ठीक है, उस डॉकिंग में हो गया प्रॉब्लम। अब क्या हुआ, हीलियम थ्रस्ट में प्रॉब्लम हो गया, जिसकी वजह से डॉकिंग में प्रॉब्लम हो सकते थे। एंड वहां की जो एस्ट्रोनॉट्स था, उसने क्या किया, ऑटोमेटिक सिस्टम्स को मैनुअल सिस्टम में चेंज कर दिया। ठीक है, एंड वो जाके सेफली डॉकिंग कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर डॉकिंग के लिए थ्रस्टर लगाया गया था, मतलब जो स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट था वहां पर थ्रस्टर लगाया गया था 28, उसके अंदर 5 में एरर्स आ रहा था। उसकी बात तब क्या हुआ समझ में नहीं आया, मगर ये स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च कर दिया गया। ठीक है, मतलब स्पेसक्राफ्ट डॉकिंग हो गया एंड उसकी बात बोइंग कंपनी दुनिया का सेकंड मोस्ट लार्जेस्ट कंपनी बन गया जो स्पेस में अपना स्पेसक्राफ्ट लॉन्च कर सकते हैं। स्पेस एक्स की बात, ठीक है, सेकेंड मोस्ट लार्जेस्ट कंपनी बन गया ये। एंड उसकी बात क्या हुआ, जो ये 28 थ्रस्टर्स था, ठीक है, इसको रीसेट किया जा सकता है। मतलब उसका इंटरवर्ल्ड बहुत सारी डेटा सिस्टम होता है जिससे इसको रीसेट कर दिया। एंड जो 5 थ्रस्टर्स में एरर आ रहा था, जो काम नहीं कर रहा था, उसमें 4 ठीक हो गया। ठीक है, अब नासा का प्रोग्राम मैनेजर सामने आते हैं, वो कहते हैं ये कोई हार्डवेयर इशू नहीं है, इसमें कुछ डेटा इशूज है, जिसकी वजह से ये जो थ्रस्टर्स था उसमें कुछ प्रॉब्लम आया है। ठीक है, अभी देखिए प्रोग्राम मैनेजर ने तो ये कमांड दे दिया, मगर नासा का जो हाई बेंच है उसका मेंबर्स ने इस कमेंट के साथ कंफ्यूज थे। मतलब इस कमेंट के साथ उन लोगों ने एग्री नहीं कर रहा था। ठीक है, तो बोइंग कंपनी क्या बोला, मेरे पास ये जो स्टारलाइन स्पेसक्राफ्ट है इसका एक कार्बन कॉपी भी है, उसको टेस्ट कर लो, उसको टेस्ट करके देख लेते हैं हार्डवेयर इशू है या नहीं। उसको टेस्ट करने की बात नासा ने एक बात डिस्कवर करते हैं, इस स्पेसक्राफ्ट में ओवर हीटिंग प्रॉब्लम है। मतलब यहाँ पर ओवर हीट हो रहा है। ठीक है, एंड इस टेस्ट का नाम दिया गया था हॉट फायर टेस्ट। ठीक है, ओवर हीटिंग प्रॉब्लम की मतलब क्या है पता है आपको, कैप्सूल्स का मैनुअल में कंट्रोल सिस्टम जो है, ठीक है, मैनुअल कंट्रोल सिस्टम जो है, उस पर डायरेक्ट सनलाइट आने की वजह से थ्रस्टर्स काम नहीं कर रहा था। ठीक है, थ्रस्टर्स के अंदर सॉइलिंग हो रहा था, जिसकी वजह से थ्रस्टर्स में प्रॉब्लम आ रहा था। ठीक है, अब बोइंग कंपनी बोल रहा है यहाँ पर, तो देखो मेरे पास तो हीलियम का कमियां नहीं है, बहुत ज्यादा हीलियम है, आप एस्ट्रोनॉट्स को वहां पर भेज दो, मतलब एस्ट्रोनॉट्स को स्पेसक्राफ्ट में भेज दो, हम ठीक ठाक लॉन्च करवा देंगे पृथ्वी पर। ठीक है, मगर नासा ने बोला जो ठीक है, मान लिया आपकी बात, तो 4 या 5 थ्रस्टर्स खराब भी हो जाते हैं, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, मगर अगर उसकी बात भी और भी ज्यादा थ्रस्टर्स खराब हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि कल्पना चावला वाले घटना सबको याद है, तो उस टाइम नासा ने बहुत मैच्योरिटी दिखाया। ठीक है, नासा ने बोला देखो इस पे प्रॉब्लम है, हार्डवेयर प्रॉब्लम्स है, तो बोइंग कंपनी को बोला स्टार लाइनर को बैक कराओ एंड विदाउट एस्ट्रोनॉट ऑटोमेटिक सिस्टम को ऑन करके बैक करवा दो। ठीक है, पृथ्वी पर बैक करवा दो, एंड हम वहां पर स्पेसएक्स का अलग से स्पेसक्राफ्ट भेजेंगे उन लोगों को
वापस पृथ्वी पर ले आने के लिए। एंड इसी वजह से, ठीक है, इसी वजह से सुनीता विलियम्स एंड बूच विल्मोर ने इतने दिनों से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर अटक के रह गया था, मतलब ट्रैप हो गया था। ठीक है, अभी तक आपको समझ में आ चुका है जो पूरा घटना में क्या घटे थे। ठीक है, यहाँ पर और एक क्वेश्चन, इसी जो क्वेश्चन है जो क्यों अटक गया था, इसी क्वेश्चन के अंदर आपके मन में और एक क्वेश्चन आएगा, अगर सैटेलाइट्स को विदाउट एस्ट्रोनॉट्स बैक किया तो दूसरा सैटेलाइट भेज के ये मिशन को कंप्लीट क्यों नहीं कर लिया। ठीक है, मतलब सुनीता विलियम्स एंड बूच विल्मोर को वापस क्यों नहीं लेके आ गया। ठीक है, जल्दी जल्दी क्यों ये मिशन को कंप्लीट नहीं किया गया। इसका पीछे दो टाइप का रीजन है, एक है पॉलिटिकल रीजन एंड दूसरा है स्पेस स्टेशन में ट्रैफिक का रीजन। ठीक है, बहुत हाई ट्रैफिक है वहां पर, मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, स्पेसक्राफ्ट का ट्रैफिक। अब पॉलिटिकल रीजंस को थोड़ा सा साइड में रखते हैं, ये ज्यादा क्लियर भी नहीं है, आखिरी तक आपको समझा देंगे इसके बारे में। ठीक है, पहले ये जो ट्रैफिक है इसके बारे में बात करते हैं। अभी देखो ये दो पिक्चर्स है स्पेस स्टेशन 2024-2025 का। ये 2024 वाला पिक्चर ढूंढने में तो मेरा हालत ही खराब हो गया। ठीक है, मैंने तो इसका ऑफिशियल वीडियो से एकदम स्क्रीनशॉट लेके आपको दिखा रहा हूँ। मतलब 2025 का जब पिक्चर्स था वो अपलोड कर दिया गया, उसको अपडेट कर दिया गया। 2024 का जो पिक्चर्स वेबसाइट में था उसको डिलीट कर दिया गया था। जो भी है, अब थोड़ा सा यहाँ पर नजर दीजिए। 2024-2025 का पिक्चर था। अब 2024 में यहाँ पर थोड़ा सा गौर के नोटिस कीजिए। इस जगह में है क्रू 4 ड्रैगन। ठीक है, ये एक स्पेसएक्स का सैटेलाइट था। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पर एक और सैटेलाइट है जो है स्टारलाइनर। देखो यहाँ पर लिखा है ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट 2। ठीक है, अब इसके साथ और भी बहुत सारी सैटेलाइट्स यहाँ पर है, और भी बहुत सारी प्रोजेक्ट्स है। आप देख सकते हो ये प्रोग्रेस 79, प्रोग्रेस 80 और भी 2 प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर। ठीक है, ये सब सैटेलाइट्स लॉन्चिंग पैड है, मतलब यहाँ पर ही सैटेलाइट डॉक कर सकते हैं। देखो यहाँ पर 6 सैटेलाइट्स है अभी के टाइम पे। ठीक है, एंड यहाँ पर टोटल जो कैपेसिटी है वो 8 सैटेलाइट से लेने का कैपेसिटी है। मतलब यहाँ पर एक साथ में 8 सैटेलाइट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर डॉकिंग करके रह सकते हैं। ठीक है, अब बात थोड़ा सा समझो। यहाँ पर जिस जगह में स्पेसएक्स का सैटेलाइट है और स्टारलाइनर का सैटेलाइट है, इसी जगह में इस टाइप का सैटेलाइट लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है, मतलब इस टाइप का सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए यही 2 पैड है, और जो पैड है उसमें थोड़ा सा रोबोटिक सैटेलाइट्स और भी बहुत अलग अलग टाइप का सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है। तो ये जो स्पेसक्राफ्ट है ये इसी जगह में ही सिर्फ लॉन्च हो सकते हैं। इसीलिए इस जो स्टारलाइनर सैटेलाइट था यहाँ पर लॉन्च हो गया था, मतलब डॉकिंग हो गया था। ठीक है, इसको बैक कर दिया गया पृथ्वी में। ठीक है, एंड देखो क्रू 4 ड्रैगन का भी मिशन खत्म हो गया और उसको भी वापस ले लिया गया। ठीक है, एंड अभी के टाइम पे अगर 2025 का आप पिक्चर देखोगे तो क्रू 10 ड्रैगन जहां पर स्टारलाइनर सैटेलाइट थे वहां पर ही न्यू डॉकिंग किया। ठीक है, अब एक बात थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, इस लिस्ट पर देखिए। अभी ये एक लिस्ट है। ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कौन कौन सा सैटेलाइट डॉक कर रहे हैं, कौन कौन सा सैटेलाइट अनडॉक कर रहे हैं, उसका एक टोटल नासा का ऑफिशियल लिस्ट है, जो लिस्ट में आपके सामने दिखा रहा हूं। ठीक है, अब देखो 4/28/2024 में स्पेसएक्स CRS-30 को अनडॉक कर लिया जाता है, मतलब वो वापस आ जाते हैं। ठीक है, वो तब तक वहां पर स्पेस स्टेशन पे डॉक करके था, उसके बाद उसको अनडॉक करके पृथ्वी पे बुला लिया जाता है। ठीक है, उसकी बात 5/2/2024 में स्पेसएक्स क्रू 8 को रीलोकेट किया जाता है। ठीक है, मतलब रीलोकेट करने का मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ, जिस जगह में 2024 वाले इमेज में स्टारलाइनर सैटेलाइट देख रहे हो ना आपको, ठीक है, उसी जगह में इससे पहले क्रू 8 था। ठीक है, अब क्या हुआ, क्रू 8 को रीलोकेट किया गया एंड स्टारलाइनर सैटेलाइट को 6/5/2024 में लॉन्च किया गया एंड 6/6/2024 में वो जाके डॉक कर गया। ठीक है, मतलब मैं आपको यहाँ पर यही समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहते हैं। ठीक है, अगर स्टारलाइनर को वापस ना बुलाते ये लोग तो वहां पर जाके नया सैटेलाइट डॉक नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। ठीक है, आपको 2025 में देख रहा है। ठीक है, ये जो नया इमेज है इसको इन लोगों ने अपडेट कर दिया एंड यहाँ पर क्रू 10 ड्रैगन जो नया स्पेसक्राफ्ट है उसको यहाँ पर जाके डॉक करा गया था एंड अभी के टाइम पे ये पृथ्वी पर वापस आ गया। ठीक है, उसके साथ आप देख सकते हो प्रोग्रेस 90, प्रोग्रेस 91, ये सब भी जो स्पेसक्राफ्ट था इसको चेंज करा गया, ये सब प्रोजेक्ट भी चेंज करा गया। अब 2024 में देख सकते हो प्रोग्रेस 80 था, प्रोग्रेस 79 था। ठीक है, ये सब भी चेंज हो गया अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा। तो ये सब भी मिशन अपडेट होते गए एंड इसके साथ क्रू 10 ड्रैगन वहां पर गया एंड सुनीता विलियम्स एंड बूच विल्मोर को लेकर आके
पृथ्वी पर लॉन्च करवाया, ठीक है, एंड पृथ्वी पर बैक करके लेकर आ गया वो 2 एस्ट्रोनॉट्स को। अभी तक आपको पूरा मैटर समझ में आ गया, किस तरीके से ट्रैफिक रहता है स्पेस स्टेशन में, एंड किस तरीके से प्रॉब्लम होता है। ये 2 क्वेश्चंस के बारे में आपको क्लियर समझ आ गया है, ठीक है। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब बोइंग कंपनी का फ्यूचर किस डायरेक्शन में जाने वाला है, एंड नासा का स्पेसक्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट को लेके नासा इन फ्यूचर किस टाइप का डिसीजन लेने वाला है, ठीक है। तो देखो, एक बात तो क्लियर हो रहा है यहाँ पर, जो बोइंग कंपनी का हार्डवेयर में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। एंड बोइंग कंपनी का सिर्फ स्पेसक्राफ्ट या इस टाइप का स्पेस रिलेटेड बिजनेस नहीं है, इसका एयरलाइन बिजनेस भी है, ठीक है। एंड रिसेंटली इसका एरोप्लेन पर भी काफी सारी जो पैसेंजर एयरजेट है, ठीक है, उस पर भी काफी सारी प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रहा था, ठीक है, इसी थ्रस्टर टाइप का प्रॉब्लम। तो वहां पर भी बहुत सारी एरोप्लेन जो इसका था, ठीक है, इसको अभी के टाइम पे बैन करके रखा गया है, ठीक है। तो बोइंग कंपनी का फ्यूचर किस डायरेक्शन में जाने वाला है, इसके बारे में तो सोचना पड़ेगा। एंड नासा के पास 2 ही कॉन्ट्रैक्ट था तब के टाइम पे, एक बोइंग और दूसरा स्पेसएक्स, ठीक है। एंड नासा ने तो बोइंग कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया था, बहुत हाई अमाउंट पे कॉन्ट्रैक्ट दिया था, $2.4 बिलियन दिया था स्पेसएक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एंड बोइंग कंपनी को $4.2 बिलियन दिया था, ठीक है। तो अभी के टाइम पे स्पेसएक्स तो बोइंग को ओवरटेक करके बहुत आगे पहुंच चुका है, ये तो देख रहा है उसका टेक्नोलॉजी में। एंड उसके साथ शायद इलोन मस्क अभी के टाइम पे बहुत हाई लेवल पावर में है अमेरिका में, तो स्पेसएक्स का तो एडवांटेज रहेगा। एंड शायद बोइंग कंपनी के साथ इन फ्यूचर नासा कॉन्ट्रैक्ट करेगा या नहीं, ठीक है, इसके बारे में देखना होगा। एंड अगर नासा स्पेसएक्स के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाता है, फिर भी एक प्रॉब्लम होगा, क्योंकि नासा शायद ये नहीं चाहेगा जो एक प्राइवेट कंपनी के ऊपर पूरी तरीके से वो डिपेंड हो जाए, एंड तब स्पेसएक्स की और भी बहुत ज्यादा ग्रो हो जाएगा, एंड मतलब नासा के लिए दिक्कतें पैदा हो जाएगा, ठीक है। एक ही कंपनी उसको स्पेसक्राफ्ट सप्लाई कर सकते हैं और दूसरा कंपनी के पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में भी नासा सोचेगा, तो देखना होगा बोइंग कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और भी बहुत सारी कंपनी है यूएसए में, शायद नासा उन लोगों के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। एंड बोइंग कंपनी का फ्यूचर तो अच्छा नहीं देखने के लिए मिल रहा है अभी के टाइम पे। शायद बोइंग कंपनी अपना हार्डवेयर को थोड़ा सुधारते हैं, ठीक है, रिसर्च में पैसा वैसा खर्चा करते हैं, तो शायद इसका साथ कॉन्ट्रैक्ट इन फ्यूचर हो सकता है, क्योंकि नासा का प्रोग्राम मैनेजर ने तब बोइंग कंपनी को बहुत सपोर्ट किया था, ठीक है। एंड फोर्थ क्वेश्चन, ये पूरी घटना के साथ यूएसए का पॉलिटिक्स किस तरीके से जुड़ा हुआ है, ठीक है। देखो, मैं इसके बारे में आपको डिटेल में कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि इसके बारे में डिटेल डेटा है ही नहीं, मैंने बहुत रिसर्च किया मगर है नहीं इसके बारे में। ट्रम्प ने यहाँ पर एक कमेंट किया, जो इलॉन मस्क ने बहुत आगे बोला था, जो मेरा जो स्पेसएक्स कंपनी है वो जाके उस एस्ट्रोनॉट्स को वापस ले आ सकते हैं, मगर इलॉन मस्क यहाँ पर ट्रम्प की सपोर्टर है, जिसकी वजह से जो बाइडेन ने उसको ये काम करने के लिए थोड़ा रोक दिया था, ठीक है। मतलब आप समझिए, चलो स्पेसएक्स ने कुछ स्पेसक्राफ्ट बना दिया, जो ये क्रू ड्रैगन का नया जो स्पेसक्राफ्ट है क्रू 10 ड्रैगन, उसको बना दिया, ठीक है। अब उसको लॉन्च करवाना है, लॉन्च पैड तैयार करना है, नासा को वहां पर तैयार करना है, एंड इसके लिए बहुत ज्यादा गवर्नमेंट की फंडिंग की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ कुछ लोग ही वहां पर काम नहीं करते, बहुत सारे इंजीनियर्स काम करते हैं, साइंटिस्ट काम करते हैं, फिजिस्ट काम करते हैं, केमिस्ट काम करते हैं, ठीक है, बहुत टाइप का इंजीनियर्स काम करते हैं, डिजाइनर्स काम करते हैं, ठीक है। एंड मैनेजर्स है बहुत टाइप का, जो पूरी मिशन को मैनेज करते हैं, बहुत कुछ है वहां पर। तो गवर्नमेंट फंडिंग की जरूरत थे, मगर गवर्नमेंट ने तब फंडिंग नहीं दिया था, ठीक है। इसके साथ कुछ पॉलिटिकल मैटर भी है, जिसके बारे में अभी के टाइम पे ट्रम्प कमेंट किया है, मैं आपको यहाँ पर आर्टिकल में दिखा रहा हूँ, मगर इसके बारे में डायरेक्ट कोई डेटा नहीं है। जो गवर्नमेंट इस मिशन को डिले किया था या कुछ उस टाइम पे जो बाइडेन की गवर्नमेंट, तो ये इसके बारे में क्लियरली नहीं किया जा सकता है, मगर ट्रम्प ने ये कमेंट किया है अभी के टाइम पे। तो देखना होगा किस तरीके से स्पेसएक्स का फ्यूचर्स आगे बढ़ेंगे। एंड इसके बाद तो देख ही रहा है, जो जिस तरीके से इलॉन मस्क अभी के टाइम पे फुल पावर में है गवर्नमेंट का, तो स्पेसएक्स का फ्यूचर तो ब्राइटर से ब्राइटर होने वाला है। एंड इसके साथ मैं ये भी कह सकता हूँ, सुनीता विलियम्स हमारा इंडियंस साइड से बिलोंग करते हैं, मतलब इंडियंस है सुनीता विलियम्स, तो अगर वो वापस आया सेफली तो हमारे लिए बहुत एक अच्छी खबर है, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ नए अपडेट्स आते हैं, इस टाइप का टेक्नोलॉजिकल अपडेट्स आता है, ठीक है, तो मैं आपको जरूर अपडेट दूंगा। और अगर आपको इस टाइप का जियोपॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल वीडियो अच्छे लगते हैं, तो आप फैक्ट पेरीमेंट को सपोर्ट कर सकते हैं बाय लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और सॉरी गाइस, मैंने जब आपको ये सारी स्पेसक्राफ्ट के बारे में बता रहा था, ठीक है, तो मैंने गलती से इन सारी स्पेसक्राफ्ट को सैटेलाइट बोल दिया आपको, ठीक है। ये जो क्रू 10 ड्रैगन है,
ठीक है, उसके साथ स्टार लाइनर है, ये सब स्टार लाइनर है, ये सब स्पेस क्राफ्ट है, ठीक है, सैटेलाइट नहीं, सैटेलाइट अलग चीज़ है, ये सब स्पेस क्राफ्ट है जो लॉन्च करने के लिए, मतलब इसी स्पेस स्टेशन पे लॉन्च करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो स्पेस क्राफ्ट और सैटेलाइट अलग चीज़ है, और ये सब स्पेस क्राफ्ट है। गलती से मैंने सैटेलाइट बोल दिया, मैंने आपको वहाँ पर कैप्शंस पे डाल भी दिया, वहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया, तो आप थोड़ा सा माफ़ कर देना और बने रहिए मेरे साथ।